उन्नाव अजगै क्षेत्र के नवई में विधवा महिला श्याम दुलारी पत्नी राधे श्याम आगा खेड़ा माजरा नवाई में बंजर भूमि गाटा संख्या 412, 418 पर लगभग 25 साल से काबिज है, जिसमें आम, जामुन, अमरूद व कच्ची कोठरी बनी थी। वहां पर कुछ फसल भी खड़ी थी धान की। आपको बता दें, श्याम दुलारी में न्यायालय में दीवानी का मुकदमा भी दायर किया था, किंतु 16 अक्टूबर 2024 को 3 बजे क्षेत्रीय लेखपाल सुमित कुमार साहू पुत्र विनोद कुमार साहू व प्रधान पुत्र विजय लोधी पुत्रगढ़ रमेश चंद लोधी राजस्व से 60 गांठ कर कच्ची मिट्टी की दीवार बनी को जेसीबी से गिरा दिया। कुछ फसल भी वो भी बर्बाद कर दिया है। महिला का कहना है उसका लाखों रुपए के नुकसान हुआ है। महिला का कहना है बेसकीमती जमीन पर अजय प्रधान पुत्र ने पानी टंकी का निर्माण कराने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जबकि वहीं पर कई बीघे सरकारी जमीन पर लोगों ने मकान बना रखा है, जिसमें लेखपाल व प्रधान पैसे लेकर बनवा दिया है। हम गरीब लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो हमें भगा दे रहे हैं। विधवा महिला का कहना है प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में उसकी जमीन चली गई, जिसके तहत राजस्व व प्रधान के कहने पर यहाँ पर आकर रहने लगी थी। अब प्रधान पुत्र पैसे के लिए यहाँ से भगा रहा है। दोस्तों, विजय 24x7 आप सभी दर्शकों का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक राजस्व विभाग के एक मामले में आए हुए हैं, जो कि जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज ग्राम सभा जो कि नवई है। यहाँ पे एक ऐसा मामला आया कि एक विधवा औरत की जमीन का एक मामला आया, जिसमें विधवा औरत का कहना है कि पुलिस प्रशासन और प्रधान की मिली भगत से उसकी करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो रोड के किनारे है, उस जमीन को हथियाने में प्रधान लगा हुआ है। इस जमीन पे पहले से धान की खेती हो रही थी, जो कि प्रशासन से मिलके धान की खेती को गिरा दिया गया। मतलब एक कहते हैं ना, किसान की फसल जो कि सरकार बहुत ही मुश्किल से गिराती है फसल कट जाने के बाद, मगर राजनीति और कुछ लालच बस उन्होंने अपना क्या किया कि चलती पूरी जो फसल थी उस फसल पे जेसीबी चला दिया। हमारे आप देख सकते हैं पीछे किस तरह से फसल पे जेसीबी चली है। फसल पे, जैसे मैं कैमरामैन से कहूँगा, देख लीजिए किस तरह से फसल पे जेसीबी चलाई गई। और वहीं बगल में एक शौचालय भी इनका बना हुआ था, उस शौचालय पर भी उन लोगों ने अपना जेसीबी चलाया और जेसीबी चलाने के बाद वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये है जहाँ एक तरफ प्रशासन कहता है कि मैं राजस्व मिला के मामले में कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वहीं पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि राजस्व विभाग के मामले में पुलिस मिलके यहाँ पे आई और गिरा गई। आइए मैं उस महिला से बात करता हूँ, उस महिला से पूछता हूँ कि क्या है मामला, सारी चीजें वो बताएंगे। क्या नाम है चाची आपका? श्रीमती श्यामलारी। अच्छा, क्या हुआ था मामला? हमारे भैया मामला में जो होते एक बार करने कि हमारी गैया है, हमारा तो मतलब ये मारिया और यार हमारा मार रहा है। हमारे सुशील मतलब लेखपाल, हमारा मतलब साहू सब सुमित 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 लेखपाल नवई से बोल रहे हैं, मतलब नवई से बोले हैं श्रीमती श्यामलारी। हमारा एक बार इतना गैया रहा है मरिया रहा है, सब हमारा हटा देना है। हम फिर डीएम पास रहा, डीएम से हम फोन किया, हम कह रहे हैं हमारे संग क्या कर रहे हैं। ये आपको जमीन कैसे मिली? ये जमीन जो आपको मिली ये कैसे मिली? जब भैया मिली है हमारी जमीन कि जो हमारा मतलब पट्टा भरा है 2 बीघा, उसी की मतलब एक जगह पर यहाँ लेखपाल को कहा दुकान को लेखपाल पहले जो करा है वो कहा तुमको जो माता जी जो कहो मतलब हम तुम्हारे मसूल बना है, खरंजा लगा है, तुमको कहीं जगह पड़ी हो वही तो कब्जा करो, तो वही तो पा जी हो। हम ना गिरा सकते स्कूल गिरा सकते ना हम खरंजा खोद सकते हैं। जैसा कि माता जी का कहना कि इनकी जमीन गांव में थी, उसके एवज में यहाँ पे सरकार के द्वारा इनको जमीन मिली है। ठीक है, घोड़े वाली जमीन थी, इनके आपके घर के पास की जमीन थी। जो हम अब आपकी बात, क्योंकि माता जी ज्यादा रोडने और उसके चक्कर में भावहीन है, जिसकी वजह से भी अपनी पूरी बात, मैं भाई साहब है, भाई साहब से बात कर रहा था। क्या नाम है? हमारा नाम है जितेंद्र कुमार लोधी, पुत्र राधेश्याम निवासी आगरखेड़ा मेरा नवई। हम लोगों को ये जमीन पहले से काबिज है। हम राजस्व टीम 2 बीघा माता जी का पट्टा हुआ था पहले पूर्व में 2000 के लगभग आज के 20-25 साल पहले की बात है। कि टीम वहाँ कह रही ये जमीन तुम्हारी प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर में चली गई और खरंजे में चली गई, लिहाजा आप कहीं क्यों काबिज हो गए पहले सरकार की जमीन में, तो सरकारी जमीन पे ही वो जमीन किसी अधिकारी आए तो बता देना गोंडे वाली जमीन पुस्तकेनी से जो हमारा पहले से है, उसके पहाड़पुर वाली जमीन के एवरेज में और खरंजे के एवरेज में जमीन हम कब्जे हैं। अब आज ये बहुत कीमती से इसमें नांदे चल रही काफी दिनों से, इसमें कि गोबर डाल डाल जमीन को इससे बनाई कि घोड़ा वाली जमीन, इसमें बहुत सामान जानना चाहते हैं ये ध्वस्त करा दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं ये जो जमीन आपको मिली है किस आधार पे है? अगर हम शासन से आपकी बात पहुंचाए तो ये जमीन आपकी या किसी द्वारा मिली है? क्या सरकार द्वारा मिली है? नहीं, सरकार द्वारा नहीं मिली है, हमारे लोगों को पहले से काबिज थे और तो ग्वाड़ा टाइप का था। हाँ, हमारे बहुत बहुल पहले से काबिज है। ठीक, उसके बाद ये ग्वाड़ा टाइप का था, तो हम लोग उनसे कहें कि हम भैया हमारी पूरी जमीन करिए, कहला नहीं तुम सरकारी जमीन कहीं भी काबिज हो,
तो गोड़े वाली जमीन हमने कहा सरकार की है, गलत ठीक वो छोड़ना नहीं, कोई अधिकारी आया कि सरकारी जमीन तुमने कब्जा कर, सरकारी जमीन है उसकी एवरेज में ये जमीन पहले जो गोड़ा वाली है पहले हमारी जमीन सरकार खुद पहले से ले रखा है। मतलब आपका कहना है कि आपकी जमीन गाँव में थी, उसने सरकार ने ले लिया हाँ तो हम लोग और सब उसके एवरेज में यहाँ आपको जमीन हाँ मिल गई। तो हम लोगों का गोड़ा पहले से है, तो यह बात कि हम गोड़ा पहले सरकार के लिए हैं तो हमारा सरकार ले कोई बात नहीं, हम इसलिए सरकार का खरंजा ना उसीला ना पहाड़पुर स्कूल वाली जमीन जमीन थोड़ा लगभग हमारी जमीन वहाँ 10 बिस्वा तक हमारा सरकार के अंडर में है। ये जमीन लगभग होगी 8 बिस्वा, हाँ 8 बिस्वा के कमे हैं। वहाँ पे गांव वाली जमीन होगी लगभग जो मतलब जो खंजा वो लगभग होगी 10-12 बिस्वा होगी। फिर भी आपने कम लिया। हाँ हाँ उसके बाद फिर आपने यहाँ पे मतलब हाँ ये हमारी पहले से है, वहाँ की जमीन मिलने से पहले से काबिज है गोड़े वाली जमीन पर, तो इसलिए कीमत पे कला खाली नहीं करना। हमने किसी की सेक्रेटरी लिखित में दिया कि हमारी इस एवरेज में जमीन पूर्व के अधिकारी ने कह के राजस्व अधिकारी कानगो वाले लेखपाल बताया गया, तो आपने बता देना गोड़ा वाली जमीन उसकी एवरेज में हमको हम काबिज हैं ऑलरेडी, हमारी सरकार काबिज है, हम सरकार पे काबिज हैं। इसका हमारा लिखित पे तब बोल सरकार अधिकारियों से हमने ध्यान नहीं दिया, न लिखाया न कुछ, लेकिन इसका जो है हमने एक वाद जो है महोदय उत्तरी महोदय वो सिविल जज किया हाँ हाँ ये खेत मतलब आपकी फसल गिरी थी, उस फसल को किसने गिराया? किसकी सहायता? ये लेखपाल सुमित कुमार साहू के, इसने हमने मुख्यमंत्री जनता दरबार में इसको सस्पेंड भी, और यहाँ पे पुलिस की मिली भगत से वह पुलिस कानगो नहीं आया था, न मौजूदा सुशील कुमार रावत जो लेखपाल है वो भी नहीं आया था। ये लेखपाल जो सुमित कुमार साहू ये हटा भी दिया गया, यहाँ यही सह से सब कराया जा रहा है। हाँ 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 यहाँ का और प्रधान से मिली भगत, प्रधान से मिला है। प्रधान का नाम तो है श्री राम दुलारी, उसके पुत्र है अजय लोधी। जैसा इनका कहना है कि इन्होंने जो जमीन यहाँ पे काबिज है और वहाँ 15 बिस्वा छोड़ी और यहाँ पे 8 बिस्वा, बस इनके पास लिखित न होने के प्रधान की मिली भगत से यहाँ पे पानी की टंकी, क्योंकि ये रोड के हाईवे के किनारे है, नवई रोड के किनारे बेशकीमती जमीन है जिसको हथियाने के चक्कर में पानी की टंकी बनाने के लिए यहाँ पे, बल्कि और जाके नक्शे में देखा गया और उसमें कहा कि बंजर की जमीन लगभग यहाँ से 30 से 40 बीघे जमीन रोड पे पड़ी है, वहां पे ना जाके एक गरीब की जमीन हड़पी जा रही, प्रधान के सह पर एक गरीब की जमीन हड़पी जा रही, जो कि और कुछ बताना चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हजारों प्रश्न पत्र हमने दे दिया हस्तांतर के लिए, लेकिन हस्तांतर के लिए यही लेखपाल सुमित कुमार साहू ही आता है, यही रिपोर्ट लगा देता है कि जमीन सरकारी है, जमीन सरकारी है, जबकि हमारे घर के सामने जस्ट सरकारी लगभग 1 बीघा का ग्राउंड बना है, उस वो प्रधान के सह लोगों का है, उनका नहीं गिराया जाता है। सब बने सामने, सब बंजरे में सबके बने हैं, लेकिन उनके नहीं हटाया जाता, हमारे बताया जाता तुम्हारा बंजर, जबकि हमारा पुराना गोड़ा में है, काफी हमारा कब्जा है, लैट्रीन है। मतलब आपका कहना बंजर पे और लोग काबिज हैं, कई मकान बने उनका नहीं गिराया या कुछ भी कार्रवाई, सिर्फ आपकी जमीन पे कार्रवाई? क्या आपकी ये खाली नाम के बंजर है, हम लोग यहाँ पूरा पूर्व रातों दिन खाना पीना बनाते रहते हैं, निवास करते हैं। यहाँ पे लगभग हम लोग लगभग हो गए होंगे 20-25 साल या 35 साल हो, मैक्सिमम 20-25 साल तो होएगा, 35 साल तो हो लगभग, माता जी का जीवन काल जोड़ा 35 साल हो रहा है। हम मीडिया से ये कहते हैं कि हम हजारों प्रार्थना पत्र देते हैं, ये प्रार्थना पत्र में सिर्फ सुमित कुमार साहू आता है, कोई राजस्व टीम आज तक आई ही नहीं, अगर आई टीम नहीं आएगी तो हमारा कब्जा ही नहीं दिखाती है। हमने इसकी प्रार्थना पत्र अनुपूर्वा माननीय जिलाधिकारी महोदय का अवगत करा कि महोदय हमारा ही बंजर दिखा के गिरा दिया जाता, ध्वस्त कर दिया जाता, सामने अगल बगल तो पक्के बंजर बने उनका कोई का नहीं गिराया जाता। ये हमारे साथ भेदभाव की अगर कानून लाया जाए सबके लिए जाए, अगर लॉ एंड ऑर्डर लागू हो तो सभी लोगों पे लागू। हम लोग 3 भाई हैं, एक बिस्वा जमीन है, एक घर में 3 लोग। जैसा इनका कहना है कि सारी चीजें होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं ये फसल है, ये फसल किसान की है। दादी का कहना, देखो फसल, दादी बताइए आप क्या आप दादी देख लीजिए दादी आपको ये नहीं है, बच्चा कर दो।